नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता है। मैं समस्तीपुर से हूँ। हम लोग जो है एसआर फाउंडेशन के साथ मिलके काम करते हैं और अपने आसपास के जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई से काफ़ी दूर हैं, हम लोग उनको ढूंढ के पकड़ के शिक्षित करते हैं और सही ढंग से पढ़ाते हैं। हम लोग एसआर प्रोडक्शन के सहयोग से अपने आसपास के बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की भी जानकारी देते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, मेहंदी लगाना, सिलाई मशीन बनाना इत्यादि वगैरह, जिसमें बच्चे का जो है हमारा स्किल डेवलप होता है, जिससे बच्चों को भी पढ़ने के साथ साथ मस्ती भी मिलती है और वो ढंग से पढ़ाई करते हैं। My name is Adarsh. In which class do you read? I read in class 5. What is your school name? My school's name is The Sanskar Public School. In which class do you read? I read in class 5. Where do you live? I live in Bathurba. What is your name? My name is Arti Kumari. In which class do you read? I live in class 8. How old are you? I am 14 years old. What is your father's name? My father's name is Vivek Kumar. What is your mother's name? My mother's name is Priya Kumari. Where do you live? I live at Bathurba. आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? सर मैं बायोमैथ्स लेने वाली हूँ। उद्देश्य क्या है ये लेने का? सर मेरे माइंड में अभी आइडिया है कि मुझे इंजीनियर बनना है एंड साइड बाय साइड मैं डॉक्टर को भी देख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरे माइंड में अभी इंजीनियरिंग है। ओके, अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेवल कर रहा था और लगभग 4 घंटे 45 मिनट हम फ्लाइट के अंदर थे और मेरे पास में बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बैठा था और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर कलाम आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि मैं चिल्ड्रंस को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों से एक चीज़ ज़रूर कहना कि हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन ज़रूर करें कि मेरा पेशेंट क्या है। कई सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे और उसके ड्रीम की हमेशा रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसीलिए मैं आपका क्या नाम है? उससे मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि आपके पापा का क्या नाम है? पेशेंट क्या है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का राष्ट्र के विकास में बहुत ही अहम योगदान होता है, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक सलाह है और वो ये है कि जब तक चलाई, एक स्विच दबाया, एकदम मोटर चली और बोट अपने आप भाग पड़ी। इनके दादा के पास होती चप्पू वाले नहीं होती पानी पीछे फेंकने वाले, टाइम ज्यादा लगेगा और जैसे आदमी दुखी भी ज्यादा होगा। अब आप एक मोटर बोट एक स्विच चलाओ, चलेगी और भागेगी। तुम्हारे सामने लाइट देखा, रिक्शा बंद हो गई। पुराने रिक्शा में उसको खींचते थे बुजुर्ग से आदमी, पसीना टपकता था, बड़ा मुश्किल होता। आज क्या है, ये रिक्शा बैटरी चार्ज है, सीधे बैठे चला दी, धीरे धीरे रिक्शा गायब हो गई। अब तुम्हें रिक्शा वो आदमी वाली चलाने वाली पहिया रिक्शा नहीं दिखती, हो गई ना गायब, क्योंकि ई रिक्शा ने टाइम बचाया। ऐसे ही इनके साथ हुआ। इनके टाइम में वो जो चप्पू वाली नाव थी उसमें लोगों ने बैठना कम किया, धीरे बंद कर दिया, मोटर बोट ने जगह ले ली। और बेटा इससे ना जिन लोगों का घर चलता है उनके बारे में सोच के देखो, खत्म हो जाते हैं। अब जैसे आज जिसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, ये ई रिक्शा हर किसी के बस की नहीं है ना। ये इसका किराया बहुत ज्यादा होता है, एक दिन का 300-400 रुपए तो किराया देना पड़ता है। किसी की अपनी लोगे लाख रुपए से कम। तुम साइकिलें देखो बेटा, साइकिलें कितनी महंगी आती हैं आज। 500-700 की साइकिल थोड़ी ना आती है, 10-10, 12-12, 15-15 हजार की साइकिल आने लगती है। तो सोचो, ये तो फिर भी इसमें तो मोटर सब वगैरह है, ये भी कम से कम लाख रुपए के आसपास पड़ती है। हर आदमी तो लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकता रिक्शा चलाने वाला। वो रिक्शा सस्ती थी, उसका किराया भी कम था, तो इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई। ऐसे ही उस टाइम इनके पिताजी की चली गई, इनके ज्यादा ठप हो गया। 8 साल में इनको मन में आने लगा एपीजे को कि मुझे कमाने की कोशिश करनी चाहिए। एपीजे पढ़ने में अच्छे थे इसलिए टीचर्स ने भी साथ दिया। पढ़ते गए उस जमाने में इंजीनियरिंग कर ली, बहुत बड़ी बात है। आज भी इंजीनियरिंग करना बड़ी बात है। एंड साइड बाय साइड मैं डॉक्टर को भी देख रही हूँ, लेकिन ज्यादा मेरे माइंड में अभी इंजीनियरिंग है। ओके, अब मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम ट्रेवल कर रहा था और लगभग 4 घंटे 45 मिनट हम फ्लाइट के अंदर थे और मेरे पास में बॉम्बे का एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बैठा था और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर कलाम आप कहाँ पर जा रहे हैं?
तो मैंने उनसे कहा कि मैं चिल्ड्रंस को एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों से एक चीज जरूर कहना कि हमेशा अपने आप से क्वेश्चन जरूर करें कि मेरा पेशेंट क्या है। कई सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे और उसके ड्रीम की हमेशा रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसीलिए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, जिस भी बच्चे से मिलता हूँ, उससे मैं ये जरूर पूछता हूँ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, ये है कि आपने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि युवाओं का राष्ट्र के विकास में बहुत ही अहम योगदान होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे हम राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, मेरे पास सभी कैसा लगा? जोरदार ताली बजाइए राम सर के लिए।